वो कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी कि जब एक एक तिनके को जोड़कर एक गट्ठर बना लिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही एक गट्ठर की कहानी हमारे गांव कचनारिया, जिला शाजापुर में देखी जा सकती है। हाँ, इस गट्ठर के तिनके थे हम गरीब किसान और हमें बांधने वाली डोर थी हमारी अपनी गरीबी। लेकिन उसी गरीबी से बना गट्ठर आज बेजोड़ मिसाल बन गया है। जुलाई का महीना सर पर है। अगर सही समय पर मिट्टी को पानी ना मिला तो उपज डूब जाएगी। मानोजी भाई खेत के पास वाले कुएं पर गए तो जरूर, पर बर्तन भर निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार कुआं सूख ही गया। इस मौसम फिर से या तो किस्मत का भरोसा करना होगा या फिर साहूकारों का, और फसल का बर्बाद होना तो तय है ही। बड़ी अजीब बात है कि चाहे देश हो या दुनिया का ही कोई भी कोना क्यों ना हो, गरीब की हालत और हालत के कारण अधिकांश रूप से एक जैसे ही होते हैं। सालों से निराशा देखने वाली हमारी आंखों को उस ग्राम सभा में भी कुछ नया देखने की उम्मीद नहीं थी। जब सरपंच ने एक सरकारी योजना गांव में शुरू करने की बात कही, कहते थे इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। सरपंच शिव सिंह और अधिकारियों ने हमें समझाया कि गांव के गरीब लोग समूह बनाकर काम करेंगे और उनकी जरूरत के हिसाब से उन्हें पैसा मुहैया कराया जाएगा। पंचायत में गांव के गरीब लोगों की सूची का अनुमोदन किया गया और उनकी जरूरत और योजना के अनुसार उन्हें लोन दिया गया। यकीन तो नहीं था, लेकिन सचमुच उस दिन को देर नहीं लगी जब मानोजी भाई की किस्मत चमक गई। पानी उनके खेतों तक पहुंच ही गया। कारण, उन्होंने 10 लोगों का समूह बनाया जो कुएं और पानी की ही दूसरी गतिविधियों के लिए पैसा चाहते थे। मानोजी भाई को भी अपने नए कुएं के लिए पैसा मिल गया और उनके जीवन की गाड़ी सही पटरी पर आ गई। खेतों की अच्छी सिंचाई हो गई और मेहनत का रंग लहलहाती फसल के रूप में दिखने लगा। मानोजी भाई अपनी अच्छी किस्मत का शुक्र मना रहे थे कि सही वक्त पर पैसा मिल गया और परिणाम अच्छी फसल के रूप में दिख रहा है। पर शायद अपनी किस्मत का शुक्र मनाने में उन्होंने थोड़ी जल्दी दिखा दी। उत्पादन तो अच्छा हुआ, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद शुरू हुई। परीक्षा का विषय था अच्छे उत्पादन को उचित दामों पर बाजार में बेच पाना। और जैसा कि भारतीय किसानों और बाजार का इतिहास रहा है, किसान अक्सर इस परीक्षा में पास नहीं हो पाते। जिस फसल की लागत ही करीब 900 रुपए क्विंटल थी, उसे 800 रुपए क्विंटल पर बेचना मानोजी भाई की मजबूरी बन गई, यानी 100 रुपए क्विंटल का नुकसान। उन्हें महसूस होने लगा कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। फसल पर नुकसान उठाने का नतीजा भी साहूकारों से कर्ज के रूप में ही सामने आता है। आखिरकार इसका रास्ता क्या है? क्या कभी वो साहूकारों के चंगुल से छूट पाएंगे? सरपंच शिव सिंह से बात करते हुए इसी बात की चर्चा हो रही थी कि सुविधाएं होने के बावजूद किसान का पक्ष ही हमेशा कमजोर क्यों रहता है। सरपंच ने कहा कि जिस योजना के अंतर्गत हमें कुएं के लिए पैसा मिला था, उन्हीं की एक और योजना किसानों के हित में एक और बहुत दिलचस्प काम कर रही है। हम लोगों को लगा कि पिछली योजना की तरह इसमें भी कुछ दम जरूर होगा और हम लोग विस्तार से जानने के लिए निकल पड़े। जब मानोजी भाई वापस आए, तब उनके चेहरे पर कहीं एक बहुत संतोष का भाव था। वो अपनी बेहतर किस्मत की कुंजी अपनी जेब में लाए थे। कुंजी का नाम था समर्थ किसान प्रोड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो न सिर्फ गरीब किसानों की है, बल्कि किसानों के द्वारा और किसानों के लिए ही है। मानोजी अपनी बहू को समझा रहे थे कि सिर्फ 10 रुपए का शेयर खरीदकर कंपनी का हिस्सेदार बना जा सकता है और कंपनी न सिर्फ फसल का सही तौल मापती है, बल्कि बाजार मूल्य से बेहतर दाम भी दिला सकती है। ये बात मानोजी जैसे गरीब किसानों के लिए किसी अचंभे से कम नहीं थी। गरीब किसानों की एक कंपनी आखिर ऐसा काम कैसे कर पाती है, ये समझने का एक और बेहतर माध्यम है किसान शिव सिंह का उदाहरण। शिव सिंह कंपनी के स्टोरेज गोडाउन में अपनी सोयाबीन की फसल तुलवाने के लिए आए हैं। पिछले 1 वर्ष से इस कंपनी का हिस्सा होने के कारण
उन्हें कंपनी के कार्य करने के तरीके और लाभ कमाने के आश्वासन पर बिल्कुल भी शुभा नहीं है। आज करीब 6,500 किसान शिव सिंह की तरह ही इसका हिस्सा हैं। एक ऐसी प्रोड्यूसर कंपनी जिसका स्वरूप सहकारी कंपनियों जैसा नहीं है। इसकी बागडोर प्रशिक्षित प्रबंधकों के हाथों में है, जिनका उद्देश्य मुनाफा कमाना है और कंपनी को आगे ले जाना है। कंपनी अपने 2000 क्रियाशील उत्पादक किसानों की सघन कृषि भूमि और श्रम पर ही मुनाफा कमाती है। वो बाजार के बड़े-बड़े ग्राहकों जैसे रिलायंस, रुचि या कृषिधन जैसे उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचती है, वो भी उनकी मांग के अनुसार। और आखिर हो भी क्यों ना, आखिर कंपनी के पास इतने सारे किसानों के श्रम के अलावा करीब 10,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि भी तो है। ये बाजार के किसी भी बड़े उत्पादक के लिए एक बहुत ही बेहतर सौदा है। जैसी मांग वैसी उपज, और वो भी क्वालिटी के वादे के साथ। पिछले साल जब कंपनी शुरू हुई, शिव सिंह तभी इसके साथ जुड़ गए थे और पिछले साल के दौरान उन्होंने करीब 30,000 का प्रीमियम कमाया। प्रीमियम फसल के दाम नहीं है, बल्कि आम बाजार दामों के ऊपर फसल बेच पाने के कारण कमाया गया मुनाफा है। बिचौलियों के ना होने की वजह से बाजार की बड़ी ग्राहक कंपनियों को प्रोड्यूसर कंपनी का यह सौदा न सिर्फ किफायती पड़ता है, बल्कि बेहतर क्वालिटी भी सुनिश्चित करता है और प्रोड्यूसर कंपनी भी बाजार मूल्य से बेहतर दाम आसानी से कमा सकती है, जो कि वो आमतौर पर बिचौलियों के हाथों गवा देते थे। इस मुनाफे को वो अपने पास न रखकर अधिशेष या प्रीमियम के तौर पर अपने शेयर धारक किसानों में ही बांट देती है। यानी कंपनी से जुड़े हर एक किसान को कंपनी के फायदों में से कुछ न कुछ जरूर मिलता है। समर्थ प्रोड्यूसर कंपनी का काम इतने में भी खत्म नहीं हो जाता। क्रियाशील और गैर क्रियाशील किसानों को जब उत्पादन के लिए अच्छे बीजों की जरूरत पड़ती है, तो वो भी कंपनी द्वारा ही पूरा कर दिया जाता है। क्योंकि कंपनी अगर बाजार के लिए एक बड़ा उत्पादक है, तो वहीं बीजों के लिए एक बड़ा क्रेता भी तो है। अपने 6,500 किसानों के लिए सस्ते दामों पर बेहतर क्वालिटी के बीजों की पूर्ति इस तरह के केंद्रों द्वारा बड़े उम्दा ढंग से पूरी कर दी जाती है। आज गरीब किसानों का एक एक तिनका जुड़कर प्रोड्यूसर कंपनी नाम का एक गट्ठर बन चुका है, जिसकी मजबूती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मानोजी भाई ने न सिर्फ अपने दिन बदल दिए, बल्कि अब वो गांव के हर एक किसान को उसके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। 6,000 से ज्यादा तिनकों का गट्ठर बहुत जल्दी और भी बड़ा हो जाएगा। सुखराम की सोयाबीन की फसल अच्छी नजर आ रही है। मानवजी उसे समझा रहे हैं कि अब बाजार में लुटने का नहीं, बाजार को लूटने का वक्त है। चानन गांव की प्राथमिक पाठशाला पूरे जोर पर है। सारे बच्चे अध्यापिका के साथ सुर से सुर मिलाए पढ़ाई कर रहे हैं। 23 सभी की नजर सीधे ब्लैक बोर्ड की तरफ है और कान अध्यापिका की आवाज पर। इसे चानन गांव की उपलब्धि ही मानिए कि आज गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ तक कि वे गरीब बच्चे भी जो किताबों आदि का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, अब नियमित स्कूल जाते हैं। और इस उपलब्धि का श्रेय जाता है गांव की महिला ब्रिगेड को। महिला ब्रिगेड के दर्शन हर महीने की 18 तारीख को सुबह 11 बजे के करीब किए जा सकते हैं, जब सब काम निपटाकर ये लोग दरियाबाई के घर इकट्ठा होती हैं, अपना कोच की साप्ताहिक बैठक के लिए। गीत के ये स्वर इनकी बैठक की शुरुआत करने की एक आम रीत है। वैसे इन स्वरों में इनके समूह की एकता की पहचान भी मिलती है। इन महिलाओं में से अधिकतर गरीब परिवारों की महिलाएं हैं। भारत जैसे किसी गांव की बात करें तो गरीबी का दूसरा नाम है बाल बाल कर्ज में डूबा होना। अगर फसल ठीक हो जाए तो उसे ठीक से ना बेच पाने पर कर्ज लेना, अगर फसल खराब हो जाए तो कर्ज, घर में कोई बीमार पड़ जाए तो कर्ज, या किसी ने जन्म लिया तो भी कर्ज, और अगर कोई गुजर जाए तो भी कर्ज। भारतीय गांव के गरीब किसान या मजदूर परिवार जिंदगी भर इतने हाशिए पर जीते हैं कि ना तो कभी इस कर्ज से मुक्त हो पाते हैं और ना ही साहूकारों से। लेकिन चानन गांव की इन औरतों ने आपसी एकता और सहयोग का एक अनूठा नमूना पेश किया। साहूकार अब इस गांव का पता तक भूल गए हैं।
अलग बैठ के कुछ साल पहले डीपीआईपी की एक योजना के तहत गांव की महिलाओं को बचत करने और सामूहिक बचत को ही उपयोगी संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कुछ ऐसा था कि हर घर से एक एक मुट्ठी अनाज जोड़कर एक बड़ा अनाज भंडार खड़ा करना। एक ऐसा भंडार जिससे बाद में खुद उसी के जमा करता 2 मुट्ठी, 5 मुट्ठी या 10 मुट्ठी जैसे जिसकी जरूरत हो कर्ज के रूप में ले सकते हैं, वो भी बेहद कम ब्याज पर। बात गांव वालों को जच गई। वैसे बड़ी मजेदार बात ये भी है कि हर गांव की तरह इस गांव में भी गरीब परिवारों की संख्या सबसे ज्यादा थी और ऐसी किसी योजना की गरज भी इन्हीं परिवारों को अधिक थी। इसीलिए सब झटपट राजी हो गए। इस संगठन को ग्राम उत्थान समिति का नाम दिया गया और बैंक में एक खाता भी खोल दिया गया। पंचायत के जरिए कचनारिया में जब पहली बार डीपीआईपी की योजना लागू हुई थी, तब गांव के परिवारों ने जीविका कमाने की अलग-अलग गतिविधियों के अंतर्गत धन लोन के रूप में प्राप्त किया था, जिसका कुछ प्रतिशत भाग पहले से ही बैंक में जमा था। वही धन इस समिति का मूलधन बन गया। अब इस मूलधन में हर परिवार एक मुट्ठी अंशदान, जो कि 100 रुपए प्रति महीना है, जमा करता है। समिति का एक कार्यकारी दल भी है जिसकी अध्यक्ष दरियाबाई है। हर व्यक्ति से लिए गए धन का लेखा जोखा रखा जाता है। आमतौर पर योजना के अनुसार मुख्य कार्यकारी दल की सदस्य सिर्फ महिलाएं ही होती हैं, पर कचनारिया की ग्राम उत्थान समिति की सभी सदस्य महिलाएं हैं। महिलाओं को शामिल करने के पीछे ये दृष्टिकोण था कि महिलाएं बचत में ज्यादा होशियार होती हैं और आज सच में उत्थान समिति का अपना कोष 2.25 लाख रुपए संभाले हुए है और इतने बड़े कोष में हर परिवार की एक एक मुट्ठी शामिल है। यही नहीं, इस कोष से करीब 65,000 रुपए 1.5% की ब्याज दर पर लोगों को दिए गए हैं। लेकिन महिलाओं की इस खास व्यवस्था में पैसों के आवागमन पर नियंत्रण के भी रास्ते हैं, क्योंकि भंडार की भी एक सीमा है और जरूरतें भी सभी की हैं। इसीलिए पैसा उधार देते वक्त व्यक्ति विशेष की जरूरत और आपातकाल को प्राथमिकता दी जाती है। जिसकी जरूरत बड़ी और महत्वपूर्ण है उसे पहले पैसा दिया जाता है और जिसकी जरूरत कम महत्वपूर्ण है उसे बाद में। लेकिन अपना कोष से पैसा उधार लेने के लिए सबसे जरूरी है साख। किसी भी व्यक्ति को सीधे पैसा नहीं दिया जाता, पहले उसे अपनी साख साबित करनी पड़ती है, जिसका सीधा सा तरीका है देने की सीमा को धीरे धीरे बढ़ाना। यानी शुरू में सिर्फ 500 रुपए का लोन और उसे वक्त पर लौटाने पर अगली बार 1000 रुपए, फिर 2000 और फिर इसी तरह आगे बढ़ाते जाना। और हाँ, अगर कोई पैसा चुकाने में जरा भी लापरवाही दिखाता है तो उसका भी इलाज है। शुगन बाई के पति मजदूर हैं। कुछ साल पहले तक अगर घर में बच्चा बीमार भी पड़ जाए तो उसका मतलब होता था साहूकार का एक और कर्ज और महीनों मुफ्त की मजदूरी। लेकिन उत्थान समिति का सदस्य बनने के बाद गिरवी जिंदगी से मुक्ति मिल गई। शुगन बाई घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ काम भी करना चाहती थी और इसके लिए भी धन की जरूरत अपना कोष नहीं पूरी करती। बकरी पालन के लिए शुगन बाई को सिर्फ 1.5% ब्याज पर पैसा उधार मिल गया। आज उसके पास काफी बकरियां हैं और साहूकार अब शुगन बाई को चारा नहीं डाल सकते। बारिश के मौसम में आसमान से जब पानी बरसता है तो नदी नालों के साथ छोटी मोटी हांडियां भी भर ही जाती हैं। अपना कोष से बरसने वाला थोड़ा थोड़ा पानी गांव के दूसरे हिस्सों में भी भर गया है। गांव के जो गरीब बच्चे शिक्षा, स्कूल यूनिफॉर्म या किताबों आदि का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, उन्हें अपना कोष की महिलाएं बैंक में जमा धन से मिलने वाले ब्याज से पूरा कर रही हैं। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। महिलाओं के नेतृत्व में चलने वाला अपना कोष ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर होने में भी मदद की है, जिससे न सिर्फ वो अपने परिवारों के लिए आर्थिक स्रोत बन सके बल्कि खुद भी आत्मनिर्भर बन सके। कोई अगर सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है तो कोई जरूरत की चीजों की किराना दुकान। महिलाएं न सिर्फ एक नई पहचान पा रही हैं, बल्कि गांव के दूसरे लोगों के लिए इस बात का भी उदाहरण है कि स्वरोजगार के जरिए अपनी आर्थिक कमजोरी को सहारा देना आसान है।